हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक एक पोएम है जिसका नाम है गॉब्लिन मार्केट। ठीक, इसकी समरी हम लोग पूरी तरीके से हिंदी में समझेंगे। तो ये जो पोएम है गॉब्लिन मार्केट, जिसे क्रिस्टीना रोसेटी के द्वारा लिखा गया है, जिनका जन्म 5 दिसंबर 1830 ईस्वी में हुआ था तथा उनकी मृत्यु 29 दिसंबर 1894 ईस्वी में हुई थी। और ये जो पोएम है इसको कंपोज करवाया गया था 1859 मतलब 1859 में, और इसको पब्लिश करवाया गया था 1862 में। और इसका पॉइंट ऑफ व्यू है थर्ड पर्सन ओमनिसेंट। तो ये जो पोएम है ये एक नैरेटिव पोएम है, इसलिए ये इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है थर्ड पर्सन ओमनिसेंट है। ठीक है, तो चलिए पोएम को हम लोग, इसकी समरी को हम लोग स्टार्ट करते हैं और हिंदी में समझते हैं। तो इंग्लैंड के एक अनआइडेंटिफाइड स्थान, ठीक है, जहां पर प्रत्येक सुबह और शाम गोब्लिन लोगों के चिल्लाने की आवाजें वहां के लोग सुना करते थे। वहां की जो लड़कियां थी, औरतें थी, लोग थे, वे लोग सुना करते थे। तो और वे लोग ये कहा करते थे गोब्लिन लोग कि आओ और गोब्लिन लोगों से फल खरीदो। वे लोग कहते थे कि हमारे फल बहुत ताजे, मीठे, स्वादिष्ट और विभिन्न प्रकार से अपने फलों का वर्णन किया करते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या हो सके, आकर्षित हो सके। इसी स्थान पर दो यंग बहनें रहा करती थी जिनका नाम था लिजी और लौरा। वे दोनों बहनें शाम के समय एक छोटी नदी मतलब ब्रुक में पानी भरने को गई थी, पानी लाने को गई थी। वहां उन्हें गोब्लिन लोगों की आवाजें सुनाई दी थी। तो लिजी ने लौरा से कहा कि इन गोब्लिन लोगों की आवाजों को मत सुनो क्योंकि ये लोग अच्छे नहीं होते हैं, साथ ही साथ इनके फल भी अच्छे नहीं होते हैं। लिजी लौरा से कहती है कि तुम्हें याद होगा जेनी के बारे में, जिसने इन गोब्लिन लोगों से मूनलाइट में उपहार तथा फल लिए थे और उसके साथ क्या हश्र हुआ था तथा वह किस तरीके से तकलीफ से मरी थी। आज तक भी उस स्थान पर एक भी फूल नहीं खिले हैं जहां पर जेनी को दफनाया गया है। ठीक, अब लिजी के बार बार चेतावनी देने पर भी लौरा ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और वह गोब्लिन लोगों की बातों को सुनने लगी तथा अपनी बहन लिजी को भी सुनने के लिए कहने लगी। परंतु जो लिजी थी वह गुस्से से वहां से चली जाती है। उसके बाद लौरा उन गोब्लिन लोगों के पास जाती है। वे लोग इसका मतलब लौरा का स्वागत करते हैं, उसे गले लगाते हैं, किस करते हैं। उसके बाद उसे फल देते हैं खाने के लिए। परंतु लौरा के पास फल खरीदने के लिए पैसे तो थे नहीं। तब गोब्लिन लोगों ने लौरा के सुनहरे बाल की एक चोटी काटकर रख लेते हैं और बदले में उसे फल खाने को दे देते हैं। अब लौरा जो है वहीं पर फल को मजे ले लेकर खाती है तथा अपने साथ गुठलियों को उन फल की गुठलियों को घर लेते आती है। इधर होता क्या है कि उसकी जो बहन रहती है लिजी, लौरा का बगीचे की गेट पर इंतजार कर रही होती है। जैसे ही लौरा वहां पर पहुंचती है, लिजी उसे डांटने लगती है। उसके बाद वे दोनों एक ही बेड पर एक दूसरे के ऊपर हाथ डालकर सो जाते हैं। सुबह मुर्गे की बांग के साथ वे लोग जागते हैं। अब लौरा जो है उसकी और भी इच्छा करने लगती है वो फल को खाने की, मतलब जो गोब्लिन लोगों के द्वारा वो कल जो फल खाई थी शाम में, उस फल की। ठीक है, तो इसलिए वह रोज गोब्लिन लोगों का इंतजार करती थी। जब भी पानी लाने जाती थी, रोज पानी लाने, तो उसे अक्सर वह उन लोगों का इंतजार करती थी। परंतु उसे अब उन गोब्लिन लोगों की आवाज सुनाई नहीं देती थी और ना ही वे गोब्लिन लोग दिखाई देते थे। अब लौरा जो है वह धीरे धीरे चिंतित रहने लगी, टेंशन में रहने लगी और क्या हो गई, बीमार होने लगी। अब पहले जो जैसा काम करती थी लौरा, अब वैसा काम भी वह करने नहीं लगी है। मतलब उसका अब किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता था। उसका बस ध्यान उन गोब्लिन लोगों पर रहता था कि कब उनसे भेंट होगा, कब उनसे मुलाकात होगी और मैं उनसे फल खरीदूंगी और खाऊंगी। उसके बाद तब उसे जो लौरा रहती है उसे याद आता है कि उसने पहली बार जब फल खाई थी तो वहां से गुठलियां भी लाई थी।
लौरा क्या करती है, उन गुठलियों को एक धूप वाले स्थान में ले जाकर बो देती है और अपनी आंसुओं से उन्हें सींचती है। ठीक है, परंतु वहां से एक भी फल नहीं फलते हैं। अब जब ऐसा होता है, उसे इसके द्वारा भी फल प्राप्त नहीं होते, तो वो और बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती है, जिस कारण से लौरा का जो बाल रहता है वो भी अब पतला तथा भूरा रंग का होने लगा था। साथ ही साथ वह बूढ़ी भी होने लगी थी और वह एक चिमनी की नोक पर बैठकर चुपचाप रहा करती थी। ना वो खाना पीना करती थी, कुछ भी नहीं, बस टेंशन में वो रहा करती थी। अब जो लौरा का जो ऐसा हालत हो गया था, यह देखकर लिज़ी बहुत चिंतित हो गई। उसने प्लान किया, मतलब लिज़ी ने प्लान किया कि वह उन गोब्लिन लोगों के पास जाएगी और उनसे अपनी बहन लौरा के लिए फल खरीद कर लाएगी, ताकि वो फल खाकर उसकी बहन जो है लौरा वो ठीक हो जाए। लिज़ी ने एक सिक्का अपने पर्स में डाला और पानी लाने के लिए जो ब्रुक है उधर वो चली गई। तब उसे उन गोब्लिन लोगों की आवाजें सुनाई दी। वह हिम्मत करके उनके पास गई, क्योंकि वह इससे पहले उनकी ना आवाजें सुनी थी ना उनको देखी थी, तो ये उसके लिए फर्स्ट टाइम था। तो वह हिम्मत करके उन गोब्लिन लोगों के पास गई। कौन? लिज़ी गई। तो वे गोब्लिन लोग लिज़ी का वेलकम करते हैं तथा लिज़ी उनको सिक्के देती है, मतलब सिक्का देती है, पैसा, और फल ले लेती है और वह घर की ओर आने लगती है। तो गोब्लिन लोग लिज़ी से कहते हैं कि तुम यहीं बैठकर ये फल खाओ। तो लिज़ी जो है वह फल खाने से वहां पर मना कर देती है। इस पर गोब्लिन लोगों को ईगो हर्ट हो जाता है। तो वे लोग जो गोब्लिन लोग होते हैं लिज़ी को जबरदस्ती क्या करते हैं, फल को निचोड़कर उसके मुंह में डालने की कोशिश करते हैं। किसके मुंह में? लिज़ी के मुंह में। परंतु वे लोग असफल हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब लिज़ी के गले और चेहरे पर फल का रस जो था वो लटका हुआ, तो वो दौड़ी दौड़ी लौरा के पास गई, अपनी बहन के पास, और बोली, इस फल के रस को चूसने के लिए वो कहती है, ठीक है, कि इसको तुम अपनी जीभ से इसको चाट लो या फिर चूस लो ताकि तुम्हें अच्छा महसूस हो। तो लिज़ी को के चेहरे पर यह सब देखकर लौरा को लगता है कि लिज़ी ने अकेले फल खाई है, अकेले फल को खा गई है। परंतु लिज़ी की हालत देखकर लौरा को सब समझ में आ जाता है। ठीक है, और अब लौरा फल के रस को चूस लेती है। उसके बाद लौरा सो जाती है। लिज़ी एक नर्स की तरह रात भर लौरा की देखभाल करती है, उसकी सांसें चेक करती है, पल्स चेक करती है, उसके शरीर को ठंडा रखती है। अगले सुबह लौरा पक्षियों की चहचहाहट के साथ जागती है, तो वह अपने आप को पहले की तरह ही ठीक पाती है। मतलब फल को खाने से पहले उसका जो स्थिति था वैसे ही वो अपने आप को पाती है। उसके बाल ठीक हो गए होते, वह बीमार से भी ठीक हो जाती है और इस तरीके से उसे बहुत अच्छा महसूस होने लगता है। किसको? लौरा को। ठीक है, जब वो अपने आप को इस हाल में पाती है तो वह खुशी से अपनी बहन लिज़ी को गले लगा लेती है। उसके कुछ सालों बाद दोनों बहनों की शादी हो जाती है, उनके बच्चे होते हैं। लौरा जो रहती है अपने बच्चों को अपने बचपन की बातें, मतलब गोब्लिन वाली बातें सुनाकर उन्हें सावधान करती है, सचेत करती है कि तुम लोग कभी भी इन गोब्लिन लोगों के पास मत जाना, हमेशा इन गोब्लिन लोगों से दूर रहना, ये लोग अच्छे नहीं होते हैं। और इस तरीके से ये जो पोएम है, ये कहानी है, इसकी समरी समाप्त होती है। दोस्तों, अगर यदि आपको यह कहानी समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू सो मच।